तमाम तारीफ व तौसीफ किबरियाई व बड़ाई उस वहदहू ला शरीक के लायक व ज़िबा है जिसने इस कायनात की तख्लीक की और हमारी रहबरी व रहनुमाई के लिए हमें कैसे जिंदगी गुजारनी है उसके लिए हमें हक का रास्ता बताने के लिए बातिल के रास्ते से रोकने के लिए जन्नत के रास्ते की तरफ जाने के लिए जहन्नम से निजात पाने के लिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इंसानों में से अंबिया रसूल को भेजा। तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दरूद व सलाम हो, खुसूसन जनाब अकरम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हाज़रीन मस्जिद, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, आज का जो जुमा का उन्वान है वो है कि इस्लाम ने किसे मोमिन कहा है। आखिर वो मोमिन कौन है जिसे इस्लाम ने कहा है कि ये मोमिन हो सकता है, ये मोमिन की अलामत है, ये मोमिन की पहचान है जिसे इस्लाम ने कहा है। हकीकत में मोमिन है कौन, इसके ऊपर हमें गौर करना है कि कुरान हदीस में किसे मोमिन कहा गया। जब मैं मुआशरे के अंदर नौजवानों से पूछता हूं कि भाई मोमिन किसे कहते हैं, व्हाट इज मोमिन, मोमिन का डेफिनेशन क्या है, तो बड़ा अजीब जवाब मिला। कुछ ने कहा कि भाई मेरा नाम अब्दुल्ला है, ये एक पहचान है हमारी, दादा हमें बड़े प्यार से अब्दुर्रहमान बुलाते हैं, एक ये पहचान है, और अकीका भी हुआ है, खतना भी हुआ है, आप हमारे घर कभी तशरीफ लाइए और हमारे घर के बिल्डिंग पे देखिए लिखा हुआ हाज़ा मिन फज़ली रब्बी, और नेम प्लेट पे लिखा हुआ सैयद है, सैयद घराने से हैं, कोई कह रहा हाशमी घराने से है। ये तो पहचान है हमारी कि हम मोमिन हैं। क्या हकीकत में यही मोमिन है इस्लाम ने जिसे कहा है? नहीं, इस्लाम ने कहा है, जो पहचान बताई है कि फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ, कि अगर निजात चाहते हो, अगर चाहते हो दुनिया के अंदर इज्जत, आखिरत में कामयाबी, तो फ़इन आमनु बिमिस्लि, सहाबा के मिस्ल ईमान लो, सहाबा जैसे ईमान लाए थे वैसा ईमान लो, तो फ़क़द इहतदौ, कामयाब हो जाओगे। इस्लाम ने इन्हें कहा है मोमिन कि जो सहाबा के मिस्ल ईमान लाए वो कामयाब हो जाएगा। सहाबा कैसे ईमान लाए थे, उनकी क्या पहचान थी, मोमिन कहते कैसे हैं, इसके ऊपर गौर करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, कई मकामात पे मोमिन के ताल्लुक से बयान फरमाया है। हम तो बड़ा, हमारे यहाँ अलमिया ये है कि हम कुरान पढ़ते नहीं है, कुरान को ताकों की जीनत बना कर रख दिया है, कभी मन में आया तो पढ़ लिए, कभी छोड़ दिए। कुछ ऐसे है कि उसको गिलास में सजा कर इतना ऊंचा रख दिए हैं कि अदब है, ये ऐसा अदब है कि रमजान में निकाला जाएगा, ये इस तरीके का अदब है कि उसको गिलास में उसको पैक करके रख दो, रमजान में निकाला जाएगा। और उसको पढ़ते कैसे, बिस्मिल्लाह के बाद से पढ़ेंगे, सूरह नास के 3 पे खत्म करेंगे, कब, रमजान में, कहेंगे बस एक कुरान खत्म हो गया। उसके माना मफहूम पे तदब्बुर नहीं करेंगे, गौर नहीं करेंगे। यही वजह है कि हम अपने दीन को नहीं समझ पा रहे हैं, इस्लाम को नहीं समझ पा रहे। भाई हमें गैर मुस्लिम के सामने अल्लाह का तारुफ कराना हो तो नहीं बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे अल्लाह का तारुफ, इस्लाम कहते कैसे नहीं मालूम होगा। इसलिए हमें सबसे पहले कुरान मुक़द्दस के ऊपर गौर व फिक्र करना चाहिए, इल्म हासिल करना चाहिए। कुरान की पहली आयत में पढ़ो, और पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है कि नहीं हम इतने साल के होकर नहीं पढ़ सकते। फ़स्अलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, जिस बात का इल्म नहीं है किसी भी उम्र में आप पूछ सकते हैं। और शरीयत इस्लामिया में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, कि हर मुसलमान पर दीन का इल्म हासिल करना फर्ज है, वो किसी भी उम्र में हासिल कर सकते हैं। जब हम दीन का इल्म हासिल करेंगे नहीं तो पता क्या चलेगी, अहमियत ही नहीं मालूम होगी। तो गौर करने की जरूरत है। कुरान मुक़द्दस के अंदर मोमिन किसे कहा है, मोमिन
होते कौन, उनकी अलामत और पहचान क्या है? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है वल मुमिनून वल मुमिनात बाज़ुहुम औलिया बाज़, कि मोमिन उन्हें कहा जाता है कि जो एक दूसरे के हमदर्द होते हैं। मोमिन मर्द और मोमिना औरतें एक दूसरे के मददगार होते हैं, एक दूसरे के सुख दुख के साथी होते हैं। ये पहली पहचान है कि हम एक दूसरे के मददगार हो, एक दूसरे के सुख दुख के साथी हो। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कौन है? इल्ला माशाअल्लाह शायद बता पाए कि कौन है ये अशरा मुबश्शरा में से एक सहाबी है। अशरा मुबश्शरा कौन? वो 10 सहाबी जिन्हें दुनिया के अंदर जन्नत की बशारत मिली थी। उनमें से एक साहब रसूल अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। जब ईमान के दौलत से सरफराज हुए, जब ईमान की दौलत उनके पास आ गई तो बड़े ही परेशान किए थे अपने इलाके के अंदर। तो हिजरत का सोचा, तो बीवी को लिया, बच्चे को लिया, माल का पोटली लिया, ऊँट लिया कि चलो भाई रास्ते में काम आएगा, सफर करेंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएंगे, दीन सीखेंगे, वहीं पर रहेंगे। हिजरत का इरादा किया। गांव वाले, कुंबा वाले आ गए, खानदान आ गए कि अब्दुर्रहमान कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। कहा जा रहे तो जाओ। तवील हदीस मुख्तसर कर रहा हूँ क्योंकि ये मुख्तसर वक्त होता है जुमा का। कहे जा रहे हो तो जाओ, हमारे खानदान की बहू नहीं ले जा सकते हो। अल्लाह अकबर, क्या जिगर वाले थे। है इंसान, वो भी थे, 2 हाथ थे, 2 पैर थे। हम लोग को जैसे बीवी बच्चों से मोहब्बत होती वैसे उनको भी मोहब्बत थी। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, बड़ा बड़ा दर्दनाक वाकया है ये तो। लेकिन ये इस्लाम बड़ी ही मुसीबत से और बड़े ही मशक्कत से और बड़े ही खून शामिल है। इस्लाम हम तक जो पहुंचा है, हमारे शोहदा का खून शामिल है इसमें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हुए। अल्लाह अकबर, सहाबाए कराम कत्ल हुए, तब जाके इस्लाम पहुंचा है ना। तो इस्लाम की अहमियत क्या जाने हम, इल्ला माशाअल्लाह। तो ये अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या कहा? देखो, जिसके अंदर जब इस्लाम आ जाता है ना तो उसके अंदर मोहब्बत तड़प ही अलग होती है, वो अलग ही दीवानगी हो जाती है, हमारे आज की तरह नहीं। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा ठीक है, आप रख सकते हैं अपने बहू को अपने पास, बच्चे के सहारे जिंदगी गुजार लेंगे। कहे ना ना ना, हमारे घर का चिराग भी नहीं ले जा सकते हो। चलो भाई, ये भी छोड़ दिए। माल के सहारे चलेंगे, माल भी नहीं ले जा सकते हो। ठीक है, ये माल की मोहब्बत नहीं है, ना औलाद की मोहब्बत, ना माल की मोहब्बत रोक सकी है, और ना बीवी की मोहब्बत रोक सकी उनको। फिर सोचे कि चलो सफर लंबा है, अपना ऊँट खुद की कमाई की है, ले चले ना, इसे आपने यही कमाया, इसे यही छोड़ जाइए। क्या दीवानगी थी भाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने के लिए, इस्लाम की दावत को फैलाने के लिए बीवी की कुर्बानी पेश किया, बच्चों की कुर्बानी पेश किया, माल की कुर्बानी पेश किया, सवारी भी छोड़ दिया, पैदल चले जा रहे हैं। हम तो वक्त की कुर्बानी नहीं दे सकते जी। अभी आएंगे कुछ साहब आखिर में, सब जब इमाम साहब खड़े होंगे नमाज पढ़ने के लिए, तब बकायदा नहा धो के निकलेंगे, वजू करके यूं यूं हाथ फेरेंगे, आएंगे, तामक सुइयां मारेंगे, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम, नेक्स्ट फ्राइडे मुलाकात होगी। ऐसे भी मुसलमान हमारे दरमियान में मौजूद हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, बड़े अफसोस की बात है कि हम वक्त की कुर्बानी नहीं पेश कर पा रहे। ये मोमिन है। जब कुर्बानी की बात आई ना तो बीवी को भी छोड़ दिया, बच्चे को भी छोड़ दिया। अरे सोचो तो, आप लोग भी बच्चे वाले होगे ना। अल्लाह ताला आपके बच्चों को कुर्बानी नहीं मांगा। हम थोड़ा सा वक्त नहीं दे सकते। अव्वल टाइम में आना चाहिए, हमें मस्जिद में नहीं आ पा रहे। ये आदत मजबूर हो गए हैं, आदत ही नहीं खत्म हो रही है कि अव्वल वक्त में आए तो कम से कम ऊँट की कुर्बानी का सवाब मिल जाएगा, है? लेकिन नहीं आना है। तो ये अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे, ये तो कुर्बानी का वाकया है। अब जो असल बताना चाह रहा हूं कि हमदर्द कैसे होते हैं मोमिन एक दूसरे के। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिदमत में हाजिर हुए, रो रहे हैं दारो कतार। जाहिर सी बात है, इसके बच्चे छीन लिए जाए, औलाद छीन ली जाए, बीवी छीन ली जाए, माल और सवारी छीन ली जाए, क्या उसके ऊपर गुजर होगी, क्या उसके ऊपर गुजरेगा? सोचिए जरा, तसव्वुर कीजिए जरा। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुर्रहमान क्या बात है? अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते, अल्लाह के रसूल सब कुछ लुटा कर आया हूं। कहा क्या बात है? कहा मुझसे हमारी बीवी छीन ली गई, हमारे बच्चे छीन लिए गए, माल छीन लिया गया, जो हमने ऊँट रखा था अपने कमाई को वो भी ले लिया। अल्लाह के रसूल सब कुछ लुटा कर आया हूं। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये बात सुनकर
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अब्दुर्रहमान, ईमान की दौलत बचा कर लाए हो, ये बड़ी दौलत है। अल्लाह अकबर, सब कुछ कुर्बान कर दिया तो कोई बात नहीं, ईमान की दौलत लेकर आए हो। साद बिन रबी रजी अल्लाह ताला अन्हु बाजू खड़े हुए हैं, ये अंसारी सहाबी हैं, ये मुहाजिर है अब्दुर्रहमान बिन औफ। साद बिन रबी रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अब्दुर्रहमान, अल्लाह ने बड़ी दौलत से नवाजा है। ये वल मुमिनून वल मुमिनात बादुहुम औलिया बाद, ये मोमिन मर्द एक दूसरे के हमदर्द होते हैं, एक दूसरे के ताउन करते हैं, मददगार होते हैं। साद बिन रबी रजी अल्लाह ताला अन्हु अब्दुर्रहमान से कहते हैं, अल्लाह ने बेशुमार माल से नवाजा है, जितना माल चाहिए आपको ले लीजिए। 2 बीवियां हैं, आप इसे पसंद करें तलाक दे दें, इद्दत के बाद अपने निकाह में ले लो। एक भाई दूसरे भाई से कैसी मोहब्बत कर रहा है कि माल की कुर्बानी पेश कर रहा है, माल दे रहा है, बीवी भी पेश कर दे रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अपने भाई के लिए तरफ, ये है हमारे अंदर। इन्हें कहा गया है मोमिन, इस्लाम ने इन्हें मोमिन कहा है। हमें इनका तरीका इख्तियार करना चाहिए। फ़इन आमनु बिमिस्ल, इन ईमान वालों की तरह ईमान लाओ, फ़क़द इहतदौ, तब कामयाबी मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी कामयाबी। दुनिया के अंदर भी इज्जत से रहोगे, आखिरत में भी कामयाबी हो। कामयाबी क्या है? जन्नत है, जन्नत सबसे बड़ी कामयाबी है। हमारे अंदर जहां कुरान ने मोमिन की अलामत ये बतलाई, इस्लाम ने मोमिन किसे कहा है कि एक दूसरे के हमदर्द जो होते हैं, हमें हमदर्द होना चाहिए था। लेकिन आज अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ रहा है कि हम एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हैं। हमारे अंदर तासुब भी है, हमारे अंदर बुग़्ज़ भी है, हमारे अंदर नफरत भी है, हमारे अंदर अना भी है, हमारे अंदर ईगो भी है, हमारे अंदर हम से बढ़कर कोई कम नहीं, ये बीमारी भी हमारे अंदर है कि हमारे बाजू में कैसे खड़ा हो गया, ये तासुब, ये हसद हमारे अंदर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या तालीम फरमाते हैं? ला तहासदु वला तबागजु वला तजस्ससु वला तअस्ससु वला तनाजसु कुन इबादल्लाह इखवाना, कि आपस में हसद ना करो, आपस में बुग़्ज़ ना करो, किसी की चोरी छिपे बातें सुनकर इधर से उधर ना लगाओ, किसी चीज कीमत बढ़ाने के लिए बोली आवाजा ना लगाओ। वकुन इबादल्लाह, तुम सब अल्लाह के बंदे हो, इखवाना, भाई भाई बनकर रहो। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दिया था। आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तालीम दिया था? ये भाईचारगी कैसे पैदा हो सकती है, कैसे हमारे आपस में मोहब्बत पैदा हो सकती है। वो नुस्खे कीमिया जनाब अकरम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला तदखुलूनल जन्नता हत्ता तुमिनु वला तुमिनु हत्ता तहाब्बू अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फ़अलतमुहु तहाब्बतुम अफ्सुस सलाम बैनकुम, रवाहु मुस्लिम। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ने इस हदीस को नकल किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तदखुलूनल जन्नता हत्ता तुमिनु, तुम जन्नत में दाखिला नहीं पा सकते हो यहां तक के ईमान वाले ना हो जाओ। कैसा ईमान वाले? सहाबा के तरीके का ईमान वाला, नाम वाला ईमान वाला नहीं, सैयद हाशमी लगाने वाला ईमान वाला नहीं चाहिए इस्लाम को। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम वाला ईमान चाहिए कि अल्लाह का तकवा होना चाहिए दिल के अंदर, अल्लाह का डर होना चाहिए। और जिस दिन अल्लाह का डर हमारे अंदर आ जाएगा, रब्बे काबा की कसम, मस्जिद आज़ान से पहले फुल हो जाएगी। जिस दिन हमारे अंदर डर आ जाएगा, जिस दिन हमारे अंदर डर आ जाएगा, फजर में बिस्तर में नहीं मस्जिद में नजर आएंगे। जिस दिन हमारे अंदर डर आ जाएगा, ला तदखुलूनल जन्नता हत्ता तुमिनू, जन्नत में दाखिला नहीं हो सकता यहां तक कि ईमान वाले ना हो जाओ। वला तुमिनू, अपने आप को अहलुल हदीस कहने वालों, अपने आप को अहलुल जन्नह भी कह दो तुम, फिर भी जन्नत में नहीं दाखिल हो सकते हो। अल्लाह अकबर, कि हम जन्नत वाले हैं, हम हदीस वाले हैं, हम कुरान हदीस को फॉलोअर है, कुरान हदीस को मानने वाले हैं, फिर भी जन्नत में नहीं जा सकते हो। हत्ता तहाब्बू, यहां तक कि आपस में मोहब्बत ना करने लगो। ताअस्सुब को छोड़ना पड़ेगा, हसद छोड़ना पड़ेगा। 3 दिन तक बातचीत जो बंद किए हो उससे ज्यादा नहीं करना, 3 दिन के अंदर ही सुलह कर लेना। ठीक है, हो जाता है फितरत, कभी कभी गुस्सा गर्मी हो गए, बातचीत बंद हो गई, कोई बात नहीं। कितने ऐसे लोग होंगे सगे भाई से बातचीत बंद करके बैठे होंगे, कितने ऐसे होंगे किसी का हक मार कर बैठे होंगे। कुर्बानी करेंगे अभी जी जनाब,
कुर्बानी करेंगे, अभी बकरा ले आएंगे, जिन्हें बकरा बना के 6 साल भर का पैसा मार मार के उन्हें बकरा बनाए, आज देंगे, कल देंगे, परसों देंगे, और वो बकरा कुर्बानी करेंगे। जी, ऐसे लोग हैं वो लोगों जो विरासत मार कर बैठे हो अपनी बहनों की। पहले विरासत दो, किसी का हक मार कर बैठे हो, पहले हक अदा करो। किसी को नाराज करके बैठे हो, नाराजगी दूर करो। और ईमान वालों की एक खसलत ही होती है, नमाज नहीं छोड़ते। तो याद रखो, ये बात आई है ना कुर्बानी की, तो बात आई तो इसमें मैं बोल रहा हूं। अगर कोई बेनमाजी है, 1 लाख क्या 1 करोड़ के जानवर कुर्बानी कर दे, अल्लाह क्या कबूल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जो बेनमाजी है उसकी कुर्बानी कबूल नहीं है। जी, तो हत्ता तहाबू की कैद बता रही, आपस में मोहब्बत शर्त है जन्नत में जाने के लिए। नुस्खे की मियां क्या है, कैसे मोहब्बत पैदा होगी? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फ़अलतमुहु तहाबबतुम, ऐ मेरे सहाबा, मैं तुम्हें वो बात ना बतलाऊं जिससे तुम आपस में मोहब्बत करने लगोगे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर बताइए कौन सी बात है। कहा अफ़्शुस सलाम बैनकुम, आपस में सलाम को आम करो, सलाम में पहल करो। बच्चे को भी देखो तो ये नहीं कि बड़े हैं, सलाम करो। सैयद बड़ा नहीं होता, हाशमी बड़ा नहीं होता, पैसे वाला बड़ा नहीं होता। जो सलाम में पहल करे वो बड़ा होता है, जिसके अंदर तकवा हो, अल्लाह का डर हो, वो बड़ा होता है। तो हमें क्या चाहिए कि ये इस्लाम सिखा रहा है कि मोमिन होते हैं कैसे। मोमिन नरम दिल होता है, मोमिन सख्त दिल नहीं होता है। सलाम कलाम बन करके बैठे हैं पहली फुर्सत में। ठीक है, आपकी गलती नहीं थी, आपके रिश्तेदारों की गलती थी। आप अगर सलाम कर लोगे, पहल कर लोगे, आपका दर्जा बुलंद हो जाएगा, आप बड़प्पन कहलाओगे। क्या आपके अंदर बड़प्पन, वो म्यूचुअलिटी है आपके अंदर। ठीक है, आपकी गलती नहीं थी, है तो अपने चाचा, है तो अपने दाया ताया दादा भाई, जाइए उनसे सलाम कलाम शुरू कर दीजिए, मोहब्बत शुरू कर दीजिए। आप ये सलाम से मोहब्बत पैदा होती है। कुछ उलमा कहते हैं इनसे सलाम मत करो, निकाह टूट जाएगा। अजीबोगरीब मसला है, सलाम हम करे, जवाब वो दे, बीवी रोटी बेल रही, उसको पता ही नहीं इनका निकाह टूट चुका है। ये मामला हमारे यहाँ पेश आ रहा है। ऐसे ऐसे उलमा पे आ गए हैं इस धरती पर। ये उलमाए सू हैं जो डिवाइड एंड रूल का फार्मूला अपनाते हैं। इख्तलाफ करो, हुकूमत जताओ, अवाम को लड़ाओ, इख्तलाफ करो इनके दरमियान में, पैसा लूटो, अपने बच्चे को भेजो बाहर। ये ऐसे ऐसे उलमा हमारे दरमियान में आ चुके हैं। तो मोमिन की पहली सिफ़त है, मोमिन उसे कहा जाता है, इस्लाम ने मोमिन इन्हें कहा है कि आपस में रहम दिल होते हैं, एक दूसरे के मददगार होते हैं। मोमिन इस्लाम ने किसे कहा है? यअमुरूना बिल मारूफ। इस्लाम ने मोमिन उसे कहा है जो मारूफ की दावत दे, तौहीद की तरफ बुला है, एक ईश्वरवाद की तरफ बुला है, एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुला है, एक अल्लाह की आस्था की तरफ बुला है, एक ईश्वर की पूजा की तरफ बुला है। तो मोमिन उसे कहा जाता है कि वो गैर मुस्लिम की आबादी में हो, मुसलमानों की आबादी में हो, वो शिर्क बर्दाश्त नहीं करेगा, वो हरकत में रहेगा, अल्लाह बरकत नाजिल करेगा। मोमिन उसे कहा जाता है। मोमिन इसे नहीं कहा जाता है कि मौलवी साहब हमारे पास वक्त नहीं है, मौलवी साहब हम टाइम तो चाहते कि पहुंच जाए टाइम से मस्जिद, लेकिन वक्त नहीं है। नमाज सोचते हैं टाइम से पढ़ ले, लेकिन वक्त नहीं है। ओ जनाब, अब्दुल्ला मोहम्मदी मेरा नाम है, इस नाचीज की जुबानी सुनो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो तुम कहते हो ना वक्त नहीं है, वक्त अमर तुम होते हो ना वक्त देने वाले, होते हो क्या? तुम्हारी हैसियत क्या वक्त दे? अल्लाह बुलाना ही नहीं चाहता तुम्हें अपने दरबार में, क्या अव्वल टाइम पे आओ, तुम नहीं बुलाना चाहता, नहीं चाहता। अल्लाह ऐसे मरदूद बंदे हो, नहीं बुलाना चाहता कि आओ तुम अव्वल टाइम पे, इसलिए तुम लास्ट में आते हो कि अल्लाह बुलाना ही नहीं चाहता, इसलिए तुम आखिर में आते हो कि आखिर में आएंगे हम, नहीं बुलाना चाहता। बदनसीब बंदे हो, तौबा कर लो, हो सकता है ये नरम हो जाए, दिल नरम हो जाए तौबा से, इस्तगफार कर लो, अल्लाह को राजी कर लो, तो हो सकता है अल्लाह ताला तुम्हारे दिल में मस्जिद की मोहब्बत डाल दे कि तुम अव्वल टाइम पे मस्जिद में आओ। समझ रहे हो? तो वक्त नहीं, कुछ नहीं, अल्लाह की तौहीद की दावत देने वाला रातों दिन लगा रहता है, काम करते करते भी तौहीद की दावत देता है। जी, काम करते करते भी। आप मिश्रा जी के साथ बिजनेस कर रहे, जॉब कर रहे, याद रखो मुसलमानों, वो मिश्रा जी भी, वो वर्मा जी भी, वो पंडित जी भी
आएंगे रब के बारगाह में। हाँ, इन्हें के जला दिए जाएंगे तो नहीं आएंगे, वो जलान देंगे। फिर भी अल्लाह जब उनका वजूद नहीं था तब तो पैदा किया, जलाने के बाद भी अल्लाह कुदरत रखता है उनको पैदा करने का, और उन्हें हाजिर करेगा तुम्हारे सामने। वही मिश्रा जी जिनके साथ तुम्हारा बिजनेस था, करोड़ों का लेन देन था, इस डर से तुम तौहीद नहीं दे रहे थे दावत उनको तौहीद की कि कहीं हमारा कस्टमर ना बिगड़ जाए, कहीं हमारे ताल्लुकात ना खराब हो जाए। जो तुम्हारा क्या ना अर्रज़्ज़ाक़ से अकीदा हट चुका था, क्या रज़्ज़ाक़ तो अल्लाह है लेकिन हमारा रज़्ज़ाक़ से अकीदा कमजोर हो चुका था, इसलिए हम उससे तौहीद की दावत नहीं दे रहे थे कि नहीं नहीं कहीं ऐसा ना नाराज ना हो जाए। वो अल्लाह की बारगाह में शिकवा करेगा, अल्लाह इनके पास तौहीद था, इनसे पूछो, यही अपने आप को ईमान वाले कहते थे, इनसे पूछो जो आपने इनको जिम्मेदारी दी थी, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। अल्लाह आपने इनको जिम्मेदारी दी थी ना, कि आपने इनको इसीलिए पैदा किया था कि भलाई की तरफ, तौहीद की तरफ बुलाए, मुनकरात से रोके। अल्लाह ये हमारा अब्दुर्रहमान दोस्त थे, डेली हम लोग चाय के टपली पे मिलते थे, डेली सलाम दुआ होता था। अल्लाह इससे पूछो इसने हमें इस्लाम क्यों नहीं पेश किया? क्या जवाब दोगे? अल्लाह कस्टमर के टूटने के डर की वजह से, अल्लाह हालात खराब ना हो जाए इस वजह से, अल्लाह टाइम नहीं था। क्या जवाब दोगे अल्लाह के सामने? मरकर नहीं जाना है, दुनिया में ही दुनिया, पैसा ही पैसे में सोना है, कारून भी पैसे में रहा है। अम्मा तुम्हारी चाबी कितनी होगी खजाने की? 1 लाख की 1 चाबी, 2 लाख की 2 चाबी, बहुत ज्यादा पैसे वाला है 10-20 चाबी होगी, 10-20 करोड़ का मालिक 100-200। अम्मा कारून के खच्चरों पे चाबियां जाया करती थी, हालत क्या हुई उसका? हालत क्या हुआ उसका? सोचो जरा, सोचो। तो मोमिन, इस्लाम ने मोमिन किसे कहा कि जो तौहीद की दावत दे, इसे मोमिन का है। तो एक ईश्वरवाद की तरफ बुलाए। इस्लाम ने एक अलामत और बतलाई है मोमिन की, वयनहौना अनिल मुनकर, वो मुनकरात से रोकते हैं, शिर्क से रोकते हैं। अव्वल शिर्क, बहुत सारी बुराइयां हैं, अव्वल शिर्क है। शिर्क कहते किसे? व्हाट इज शिर्क? शिर्क अकबर, शिर्क असगर और एक खफी होता है, शिर्क खफी जी, जो खुफिया तरह रियाकारी को भी शिर्क कहा गया है। ये शिर्क असगर की कैटेगरी में। शिर्क अकबर, अल्लाह तो है, अजमेर वाले भी है, अल्लाह तो है कि चौथे वाले भी है, अल्लाह तो है गरीब नवाज भी है, अल्लाह तो है दस्तगीर भी है, अल्लाह भी तो है ये हमारे मुश्किल कुशा भी तो है, अल्लाह तो है ये गंजबख्श है, अल्लाह तो है ये गरीब नवाज भी है। हमने दुनिया में बना कर रखा है, गरीबों को कौन नवाजने वाला है? या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकरा, ऐ लोगों तुम सब अल्लाह के दर के फकीर हो। तुमने जिसे गरीब नवाज बनाया वो भी मेरे रब का भिखारी है, मांगता है। जो मेरे रब के आगे भीख मांगे वो हमें क्या नवाजेगा? हम बुजुर्गों की इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, बुजुर्गों को भी मानते हैं, बुजुर्गों की भी मानते हैं। किसी बुजुर्गों ने नहीं कहा हमारे आस्थाने पर आके हमसे वसीला लगाओ या हमसे दुआ कराओ। हम कहते नहीं नहीं, हम मांगते नहीं है उनसे, हम अल्लाह तक अपनी बात पहुंचाने का एक जरिया बनाए हुए हैं, मिसालें पेश करते हैं। छत पे चढ़ने के लिए सीढ़ी की जरूरत है, डीएम से मिलने के लिए चपरासी की जरूरत है। अल्लाह अकबर लोगों, अल्लाह के लिए मिसाल बयान करते हो जो बेमिसाल है, अल्लाह के लिए मिसाल। अरे तुम्हारा वजूद नहीं था, अल्लाह बगैर वसीले का तुम्हें पैदा किया। माँ के पेट के अंदर तुम्हारी सृष्टि तैयार हो रही थी, हाथ पैर सब बन रहा था। दुनिया में आए तो अल्लाह ने तुम्हारे लिए ग़िज़ा माँ की दूध की शक्ल में रखा, थोड़े से बड़े हुए तो रोटी अनाज की शक्ल में रखा। बगैर वसीले का ये सब तुम्हें मिल रहा था जी, बगैर वसीले का। जैसे से दिमाग लगाए, बड़े हुए, दिमाग में उच्चर हुआ, म्यूचर क्या हुआ, फेल हो गया दिमाग। क्या कहने लगे? डीएम से मिलने के लिए चपरासी। इसका जवाब सुन लो, तुम्हारे ये लॉजिक नहीं है, ये जहालत है। अल्लाह के लिए मिसालें बयान करो। डीएम डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर मोहताज प्यून का है। प्यून जब बतलाएगा तब साहब को पता चलेगा कौन मिलने आया है। क्या मेरा रब भी किसी का मोहताज है? क्या अल्लाह भी किसी का मोहताज है? अल्लाह भी किसी का है मददगार है अल्लाह? कि जब तक ये बुजुर्ग नहीं बताएंगे, मेरे रब को नहीं पता चले, मेरे रब को नहीं मालूम होगा कि मेरे बंदा बीमार है, मेरा बंदा परेशान है, मेरा बंदे के ऊपर कर्ज है, मेरे बंदे को ये हाजत है, कि अल्लाह को नहीं मालूम होगा।
ओ लोगों, ये तो सांस लेते हो ना, कोरोना भूल गए? कोरोना में सिलेंडर का कीमत अदा करते थे 10-20 हजार। अल्लाह तुम्हें मुफ्त में सांस देता है, एक पैसा भी चार्ज नहीं करता। ये मेरा रब है, मेरे रब। हम सब अपने रब को नहीं जानते, नहीं पहचान पा रहे। अल्लाह की कुदरत से वाकिफ नहीं। आप कैसे वाकिफ? कुरान हदीस से दूर रहते। लास्ट में आना है जुमा में, तो कहां से जानेंगे? हम अपने अंदर तब्दील नहीं पैदा करना चाहते। अल्लाह के साथ शरीक नहीं ठहराना है। ये है वो यनहौना अनिल मुनकर। अगर जो शरीक ठहराता है उन्हें बताओ, इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फक़द हर्रमल जन्नह व मावाहु अन्नार। जो शिर्क करता रहा उसका ठिकाना जहन्नम है, जन्नत में नहीं जा सकता। इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरक बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा व मन युशरिक बिल्लाहि फक़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला पारा नंबर 5 के अंदर इरशाद फरमाता कुरान मुक़द्दस के अंदर, अल्लाह जो गुनाह चाहे मुआफ कर सकता है। अल्लाह के यहाँ शिर्क की बख्शिश नहीं है। ताबीज पहनकर अगर हम नमाज पढ़े तो नमाज भी कबूल नहीं है। ताबीज पहनकर मर गए, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकते हो। अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हुए चल दिए, उठते बैठते या ख्वाजा गरीब नवाज, या अली मदद, ये कहते कहते मर गए। मम्मात वहु यदउ मिन दूनिल्लाहि निद्दन दखलन नार। जिस शख्स की मौत ऐसे हालत में हुई, पूरे जिंदगी या अली मदद, या फला बाबा मदद, ये कहते हुए मर गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते दखलन नार, जहन्नम में दाखिल होगा। ये मुशरिक का ठिकाना जहन्नम है। तो वयनहौना अनिल मुनकर, इस्लाम ने मोमिनों ने कहा है जो शिर्क नहीं करते, शिर्क से रोकते हैं। आज यही वजह है लोगों जो हमारे पास जिल्लत की मार पड़ रही है, कोई पुरसानी हाल नहीं है। हमने अपना मकाम खो दिया, रुआब था रुआब खो दिया, दबदबा खो दिया। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने 52 मील मुरब्बा मील पर हुकूमत किया करते थे। वो तौहीद की दावत थी जो हुकूमत किया करते थे हमारे असहाब। वो मोमिन थे जो ये दिल सिर्फ अल्लाह के लिए लगाते थे, ये पेशानी सिर्फ रब के आगे झुकाया करते थे, इस जुबान पे सिर्फ अल्लाह को विर्द करते थे। बड़ी बड़ी मुसीबतें आई, सिर्फ अल्लाह को पुकारते रहे। 313 हजारों पे गालिब हो गए। अल्लाह को पुकारने वाला हजरत यूनुस मछली के पेट में कहता है, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह वहां मदद फरमाता है। इब्राहिम जिनके सुन्नत को भी हम जिंदा करेंगे, हम लोग ईद उल अज़हा में कुर्बानी पेश करेंगे अल्लाह के राह में। अल्लाह के सामने इब्राहिम के कुर्बानी को भूल गए। इब्राहिम ने बड़ी बड़ी कुर्बानी पेश किया, अब्बा को तौहीद की दावत दिया, निकाल दिए घर से, निकल गए। हम आप डरेंगे नहीं, अब्बा को बोलेंगे कहीं ऐसा ना विरासत से महरूम ना हो जाए, प्रॉपर्टी ना मिले। इस प्रॉपर्टी के डर से तौहीद से हम कंप्रोमाइज कर लेते, ठीक है चलो जैसा चल रहा घर के अंदर चलने दो। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। वयनहौना अनिल मुनकर, इस्लाम ने मोमिनों से कहा है कि वो शिर्क नहीं करता, और यही शिर्क की वजह से जिल्लत की मार पड़ रही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनी इसराइल को जिल्लत की मार से मारा था। इन्नल्लज़ीना तक़दुल इज़्ला सयनालुहुम गज़बुम मिन रब्बिहिम व दिल्लतुम फिल हयातिद दुनिया। बनी इसराइल ने अल्लाह के साथ बछड़े की इबादत शुरू कर दिया। किसकी इबादत? बछड़े की इबादत शुरू कर दिया। गज़बुम मिन रब्बिहिम, अल्लाह का गज़ब उनके ऊपर नाजिल हुआ। व दिल्लतुम फिल हयातिद दुनिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया के अंदर जलील कर दिया। आज मुसलमानों हमारा भी हाल यही है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दुनिया के अंदर जिल्लत की मार पड़ रही है हमारे ऊपर। एक तो शिर्क की वजह से, दूसरी क्या वजह है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी प्यारी हदीस याद आ गई, इज़ा तबायातुम बिलईना, कि ऐ मुसलमानों जब तुम कारोबार में चोरी करने लगोगे, अल्लाह अकबर, कारोबार में चोरी करने लगोगे, जी अल्लाह अकबर, जब तुम्हें कारोबार पसंद आने लगेगा, तिजारत तुम्हें महबूब हो जाएगा, फिर क्या होगा? इस कारोबार में चोरी करने की वजह से, तिजारत से महबूब होने की वजह से दीन से दूर हो जाएंगे। सल्लल्लाहु अलैकुम दुल्ला, अल्लाह सुब्हानहु व तआला तुम्हारे ऊपर जिल्लत की मार मारेगा। ला यंज़िहु, और उस वक्त तक जिल्लत की मार नहीं हटाएगा। हत्ता तरजिउ इला दीनिकुम, यहाँ तक कि मुसलमानों तुम अपने दीन की तरफ ना लौटाओ। आज मुसलमानों जो हमारे ऊपर जिल्लत की मार पड़ रही है, आज जो हम मुसीबत से दो चार है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, हम अपने हाथों के करतूतों की वजह से
اپنی زبان کی وجہ سے، اپنے پیر کی وجہ سے، اپنے تجارت کی وجہ سے، چاہے حلال ہو چاہے حرام ہو، ہم IPL میں سٹا لگانے کی وجہ سے، کاروبار میں چوری کرنے کی وجہ سے، کاروبار سے محبت کیسا کہ تجارت میں بیٹھے ہیں جناب لاکھ میں آئیں گے جمعہ پڑھنے، کیوں؟ کسٹمر نہ اڑ جائے، اس لیے ہمیں تجارت سے محبت ہو گئی ہے۔ حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، ایک کسٹمر نپٹا رہے ہیں، حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، دوسرا کسٹمر نپٹا رہے، ادھر نماز نپٹ گئی، اب جناب اٹھ رہے ہیں کہ چلو اب نماز پڑھ لے۔ تو یہ ہے ہمارے اوپر جو مصیبتیں آ رہی ہے، ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آ رہی ہے۔ اللہ ظالم حاکم ایسے نہیں بیٹھاتا، ہم جب تک نہیں بدلیں گے اللہ اس قوم کو نہیں بدلتا جب تک ہم خود نہ تبدیل ہو جائے۔ ہم اپنے عمل سے غور و فکر کریں، ہمارے عمل اتنے اچھے نہیں ہیں، ہم شکوا کرتے ایسا ایسے وجہ، ان کی وجہ سے ایسا ہو گیا، حکومت کی وجہ فلانے کا۔ اللہ حاکم جسے بنانا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اللہ حکومت دینے والا ہے، کوئی اپنے آپ سے حاکم نہیں بنتا۔ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ ظالموں کو مسلط کرتا ہے ہمارے اوپر، ہمارے اعمال اچھے نہیں ہے۔ تو اسلام نے کسے مومن کہا ہے؟ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، جو منکرات سے رکتے ہیں، لوگوں کو روکتے ہیں شرک سے، جو تجارت سے محبت نہیں کرتے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ جب دین کی بات آتی ہے تو وہ مال بھی قربانی کرتے ہیں، اولاد کو بھی لگاتے ہیں دین کے لیے۔ اور سوچو تو صحیح، ہم تو صرف جانور ذبح کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام اپنے لبے جگر کو ذبح کر رہے تھے، اپنے لبے جگر کو لٹا دیا تھا۔ ہمیں کیسے دیوانگی تھی کہ اللہ کی قربانی کے لیے اپنے بیٹے کو لٹا دیا۔ اللہ نے ان کی قربانی کو اتنی پسند آئی کہ وہ تا قیامت تک اللہ کے راہ میں جانور ذبح کرو۔ ہم سے تو اللہ ہم سے اولاد کی قربانی نہیں مانگتا، اگر مانگ لیتا تو اللہ کو طرف بھاگ جاتے، ایک بھی نہ آتا کہ ہم اپنے اولاد کی قربانی ہم پیش کریں گے۔ وہ اللہ والے تھے، وہ ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اللہ تو ہم سے صرف جانور کی قربانی مانگتا، وہ بھی جانور صرف کس لیے؟ اللہ کا قرب حاصل کر کو، تقرب قربانی کا مطلب ہوتا ہے تقرب حاصل کرنا، اس لیے نہیں کہ جانور کو ٹہلائے۔ بھائی صاحب کتنے کا لیا؟ 40,000 کا، 50,000 کا، اما 1 لاکھ کا خرید لو۔ اگر ریاکاری ہے رب کعبہ کی قسم تمہاری قربانی نہیں قبول ہو سکتی۔ 1 لاکھ کا سب کر لو، اللہ رب العالمین کے یہاں جب قبول ہوتی ہے، جانتے ہو تقویٰ نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، اللہ کا ڈر پہنچتا ہے لوگوں۔ تو اسلام نے جسے مومن کہا ہے وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وہ منکرات سے روکتے ہیں، لوگوں کو شرک سے روکتے، برے کاموں سے روکتے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اسلام نے مومن جسے کہا ہے وہ بے نمازی نہیں ہو سکتا، نہیں ہو۔ اولاد والے بزرگوں یاد رکھو، اگر تمہاری اولاد بے نمازی ہے اپنی کمائی مت کھلاؤ اسے۔ اور جو بیٹی والے سنو، بہت ساری نماز کی فضیلت بیان ہو چکے ہیں، سنے ہوں گے آپ لوگ مسائل، میں ایک فارمولہ آپ کو دے رہا ہوں، دیکھو کیسے نہیں سدھرے، نہیں سدھرتے تو چھوڑ دو ان کے حال پہ۔ جتنے بھی اگر تمہاری بیٹیاں نمازی ہے، پرہیزگار ہے، تو یاد رکھو اگر معلوم ہو جائے کہ فلاں کا لڑکا ہے یہ بے نمازی ہے، اپنے بیٹی کو گھر میں بیٹھانا گوارا کرو، کسی بے نمازی کے پلے نہیں باندھنا، نہیں شادی کرنا ایسے بے نمازی ہوگا، بہتکار کرو ایسے بے نمازی ہوگا، نہیں ضرورت ہے ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے گروپ کے اندر، ہمارے چال کے اندر نہیں چاہیے بے نمازی، بھگاؤ ان کو یہاں سے۔ ہمیں نمازی چاہیے، ہمیں اس مسجد کے اندر نمازی چاہیے، اللہ کو نمازی پسند ہے، بے نمازیوں کو اپنے بیٹی کو نہیں دینا۔ میں آپ سے پوچھوں، شرما جی سے اپنی بیٹی کا نکاح کراؤ گے؟ ورما جی سے اپنے بیٹی کا نکاح کراؤ گے؟ نہیں نہیں جی وہ کافر ہے۔ یہ بے نمازی کو کیا سمجھتے ہو؟ مومن ہے بے نمازی، عبداللہ نام رکھ لینے سے مومن ہو گیا۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز پڑھ اس نے کفر کیا۔ اور کوئی مائی کا لال ایسا نہیں ہے کہ اپنے لگتے جگر کا شادی کسی کافر کے ساتھ کر دے۔ کیسے کر دیتے ہو جی؟ نہیں نہیں، سیاست والا ہے، برادری والا ہے، ہینڈسم ہے، خوبصورت ہے، بلڈنگ ہے، شہرت ہے، جوتے کی نوک پر ہے، نمازی نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، وہ کوئی حیثیت نہیں ہے، جانور سے بھی بدتر ہے۔ اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ جانور سے بھی بدتر ہے جو بے نمازی ہے۔ تو اسلام نے مومن کسے کہا ہے؟ جو نماز نہیں چھوڑتے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ۔ اسلام نے مومن کسے کہا؟ جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، بخیلی نہیں کرتے، کنجوسی نہیں کرتے، دکھاوا نہیں کرتے، ریاکاری نہیں کرتے، جی اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں خاموشی کے ساتھ، نہیں کہ فلانے سیٹ صاحب نے اتنا دیا، ڈمکانے کے ساتھ، تم نے دنیا کو کمانے کے لیے کیا تھا، اللہ کہے گا جاؤ ان سے اجر لے لو۔ ہاں اس کی تفصیل ہے، میں نہیں جانا چاہ رہا، وقت نہیں دے رہا، اس کی تفصیل ہے، اللہ تعالیٰ کہے گا
کہے گا کہ جاؤ جاؤ ان سے اجر لو جس کو تم دنیا میں دکھانے کے لیے عمل کرتے تھے، جاؤ ان سے صلہ لے لو. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اللہ کے راہ میں مال خرچ کرو، ورنہ کیا ہوگا؟ یوم یحمى علیہ فی نار جہنم فتقوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے مال کو جلائے گا، جلانے کے بعد تمہاری پیشانی کو داغے گا، تمہارے پیٹ کو داغے گا، تمہارے پشت کو داغے گا، اور کہے گا یہ مال ہے مزہ لو. یہ مال جو تمہیں اندھیرے میں ڈالا تھا، تمہیں دین کے کام سے روکا کرتا تھا، یہ مال اللہ رب العالمین اس مال کو تپا کے تمہارے پیشانی کو داغے گا. اب سوچو پیر میں کیوں نہیں داغا؟ پیشانی اس لیے داغ رہا تھا، شاید سوال کرنے آ رہا تھا. علماء نے بڑی بڑی بہترین تفسیر کی ہے کہ شاید سوال کرنے آ رہا تھا، اس کو دیکھ کے پیشانی موڑ لیے تھے. اللہ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، میرے غریب بندے کو دیکھ کر یہ مالدار جو تھا دنیا کے اندر، اس غریب بندے کو دیکھ کے پیشانی پھیرا تھا. اللہ کے رب العالمین فرشتے کو حکم دے گا پیشانی کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو. پشت پہ پیٹ پہ کیوں داغے گا؟ کیونکہ سوال کرنے والا بیچارہ یہ کیا ہے نا، اپنی ایک چیز دیتا ہے آپ کو، خوددار، وہ عزت آپ کی جھولی میں دیتا، بدلے میں 10-20 دیتے ہو، اس لیے گھمنڈ مت کرو. وہ بیچارہ پیٹ پر سوال لے کر پہنچ گیا، چلو پیشانی کے موڑ لیے کوئی بات نہیں، پیٹ دکھا رہے کہ نہیں دینے کا موڈ نہیں. اللہ تعالیٰ کہے گا فرشتوں کے مال کے پیٹ کو داغو، پھر اسی طرح پشت کو داغو. یہ ہے وجہ داغنے کی. تو یؤتون الزکاۃ، اسلام نے انہیں مومن کہا ہے جو اللہ کے راہ میں دل کھول کر خرچ کرتے ہیں، بخیلی نہیں کرتے، کنجوسی نہیں کرتے، اللہ کے راہ میں وتعاونوا علی البر والتقوی، بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. آخر میں کیا ہے؟ اسلام نے انہیں مومن کہا ہے وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اس کے رسول کے اطاعت فرما برداری کرتے ہیں. اللہ اس کے رسول کے اطاعت فرما برداری کرنے والوں کو اسلام نے مومن کہا. کیسے؟ یہ آخری بات بتلا کے بعد ختم کرتے، ٹائم ختم ہو رہا ہے. کہ ایک حدیث ہے، پہلے وہ حدیث سن لیجیے. عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال لما استوى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يوم الجمعة قال اجلسوا فسمع ذلك ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فجلس على باب المسجد فاراه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال تعالى عبد الله بن مسعود. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ذلیل القدر صحابی رسول ہے، ان کا طریقہ ہمیں سیکھنا چاہیے. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے، دوران خطبہ کسی سے کہا کہ بیٹھ جاؤ، سٹ ڈاؤن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسرے سے کہہ رہے ہیں عبداللہ بن مسعود مسجد کے اندر داخل ہو رہے، یہ گیٹ ہے، ایک پیر مسجد کے باہر ہے، ایک پیر مسجد کے اندر ہے. فسمع ذلك بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجلس على باب المسجد. اللہ اکبر. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر ہی بیٹھ جاتے جب یہ سنا کہ اللہ کے رسول نے کہا بیٹھ جاؤ، جو کہ عبداللہ بن مسعود سے نہیں کہا تھا، کسی اور سے کہا تھا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ عبداللہ بیٹھ گئے، فارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال تعالى عبداللہ بن مسعود. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا تو بلا لیا عبداللہ بن مسعود کو. اس حدیث سے دو نقطہ ملتا ہے، ایک یہ کہ اطاعت فرما برداری صحابی رسول کو دیکھ کر سیکھو، یہ ایمان والے، انہیں مومن کہا ہے اسلام نے. اسلام نے انہیں مومن کہا ہے کہ جو ان کے نقش قدم پر چلے گا وہ ہدایت پا جائے گا. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ہدایت کیا کہ صحابہ کے مثل ایمان لاؤ. یہ صحابی رسول اللہ کے رسول کی زبان سے نکلا کہ بیٹھ جاؤ، یہ نہیں سوچ. ہم آپ یہ سوچتے پتہ نہیں کس کو کہا، میرا نام تو لیا نہیں ہے تو میں کیوں جاؤں، میں دماغ لگاتا ہم لوگ. لیکن صحابی رسول وہی بیٹھ گئے، جو پیر باہر تھا اس کو اندر اٹھانا گستاخ رسول سمجھا. یہ ہے ایک پہلا نقطہ. دوسرا نقطہ اس حدیث سے ملتا ہے کہ خطیب اگر آپ سے کچھ سوال کرے تو آپ اس کا جواب دیں گے، آپ آپس میں بات کر کے جمعہ نہیں خراب کریں گے. تو یہ دو نقطہ. پہلا اہم نقطہ کیا ہے؟ اطاعت رسول سیکھنا. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیکھیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی جب بات آتی ہے نا تو اس اینڈ بس، کیونکہ ایسے ویسے تیسے خاندان سے ایسا چلا رہا ہے. ہمارے امام صاحب نے تو ایسا کہا ہے، ولی صاحب نے تو ایسا کہا ہے، پیر صاحب نے تو ایسا کہا ہے، فلانے صاحب نے تو ایسا کہا ہے. ایسا چلتا آپ اتنے تھوڑے سے نا 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 نا. مومن اسے کہا گیا ہے کہ جب رب کا کلام اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اس کے سامنے نبی کا فرمان پیش کیا جاتا ہے، کہتا ہے سمعنا، ہم نے سنا، وأطعنا، اطاعت فرما برداری کرتا ہے. مومن اسے کہا جاتا ہے. مومن اسے نہیں کہا جاتا ہاں بات تو صحیح ہے ہمارے امام کے نزدیک، بات تو صحیح ہے ہمارے بزرگ، سوچ نہیں. اماموں کے امام، امام الانبیاء جناب اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آ جائے کسی کی بات نہیں چل سکتی. اسے اسلام نے مومن کہا ہے. انہی پر رحم فرمائے گا اللہ سبحانہ وتعالی. اولئک سیرحمہم اللہ، اللہ ان پر رحم فرمائے گا. اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب نے جو کچھ آج سنا ہے، آج کے بعد سے انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑیں گے. بولو آمین.
آج کے بعد سے توحید کی دعوت دینا بند نہیں کریں گے انشاءاللہ. چاہے جتنی بڑی مصیبتیں آئیں گے صبر کریں گے, اخلاق سے پیش کریں گے, اور اس شدت کی گرمی میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. پانی لگائیں گے, ہر طرح کی مدد کریں گے. یہ شدت کی گرمی میں سوچو ذرا, یہ گرمی ہم برداشت نہیں کر پا رہے, اللہ کی جہنم سے برداشت کریں گے, ذرا سوچو. اس لیے اللہ سے دعا کرو, اللہ ہمیں وہ دل عطا فرما جو تیرے راہ میں خرچ کرنے والا بن جائے. اللہ ہمیں اتحاد پیدا کر دے ہمارے دل کے اندر. اللہ ہم سب کے اندر سے نفرت ختم کر دے, ہم سب کے اندر بھائی چارہ پیدا کر دے. یا اللہ ہمارے جتنے بھائی یہاں کوئی بیمار ہو, کوئی مجبور ہوگا, کوئی پریشان ہوگا, جو بھی ماں بہن بچے بزرگ جو بھی بیمار ہیں, اللہ انہیں شفا کاملہ عاجلہ سے نوازے. بولو آمین. اللہ جو مقروض ہے اللہ ان کے قرض سے نجات دے دے. اللہ ہم سب کو ایک اور نیک کر کے ساتھ وتھ فیملی جنت میں جنت الفردوس عطا فرما, جنت میں جنت الفردوس عطا فرما, جنت میں جنت الفردوس عطا فرما. اللہ ہم سب کو جہنم سے نجات دے, جہنم سے نجات دے, جہنم سے نجات دے. آمین یا رب العالمین. الحمد للہ